नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ये 5 अंगुलियों में से किस अंगुली में कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जिससे हमारी कामनाएं पूर्ण हो। देखे होंगे आपने 9 प्रकार के रत्न होते हैं, लेकिन 9 प्रकार के रत्न केवल यही 4 अंगुली के अंदर पहना जाता है। तो ऐसा किस कारण है, अथवा आपको कौन सा रत्न किस अंगुली में किस विधि से धारण करना चाहिए और किस समय धारण करना चाहिए। सर्वप्रथम कुंडली के अंदर प्रथम अथवा जो ग्रहों का राजा है वो सूर्य माना जाता है। इसलिए हमारे इस अंगुली का जो नश है हमारे मस्तक पर्वत पर जाकर विद्यमान होता है। तो इसलिए माणिक रत्न सदैव सीधे हाथ के इस फिंगर पर धारण करना चाहिए। माणिक रत्न धारण तांबे अथवा गोल्ड अथवा अष्ट धातु में धारण करना चाहिए। रविवार के दिन प्रातः 11 बजे से पहले ही इस रत्न को धारण कर लेना चाहिए। दूसरा रत्न है सच्चा मोती। चंद्रमा को प्रदत्त करने के लिए सच्चा मोती किस अंगुली में धारण करें। सच्चा मोती चांदी में ही धारण करना चाहिए और सोमवार को शाम के समय इसको धारण आपको करना होता है और इस अंगुली में आपको धारण करना है और राइट हैंड की अंगुली में आपको धारण करना है। धारण करते समय दूध अथवा दही से अभिमंत्रित करा के आपको धारण करना है। उसके बाद नंबर आता है मूंगा। मूंगा विशेषकर 2 प्रकार के होते हैं, एक कैप्सूल आकार का और एक ट्रायंगल आकार का होता है। वो किसी भी प्रकार का आकार का हो, इसी अंगुली में उसको धारण करना होता है और इसके अंगुली में धारण करने के साथ में इसमें तांबा, अष्टधातु और गोल्ड, ये तीनों ही चीज में मंगलवार के दिन 11 बजे से पहले इसको धारण कर लेना चाहिए। तो बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए पन्ना रत्न धारण किया जाता है। पन्ना रत्न विशेषकर अष्टधातु अथवा गोल्ड में ही धारण करना चाहिए और धारण करने के लिए दिन में 12 बजे से पहले इसको धारण कर सकते हैं। और ये जो अंगुली है, इस अंगुली में बुधवार के दिन अवश्य धारण करना चाहिए अथवा बुधवार के दिन सायं समय उत्तम सौगृह समय देखकर भी आप अवश्य धारण कर सकते हैं। तो पुखराज रत्न बृहस्पति ग्रह को प्रदत्त करने के लिए धारण किया जाता है और पुखराज धारण करते समय गोल्ड अथवा अष्ट धातु में ही धारण किया जा सकता है, बल्कि अगर गोल्ड में ही धारण करें तो ज्यादा लाभदायक सूचांक प्राप्त होते हैं। तो उसको पुखराज धारण करने के लिए आपको इस अंगुली में धारण करना है। सीधे हाथ में राइट हैंड में इस अंगुली में आपको धारण करना होता है। विशेषकर पुखराज पीला अथवा व्हाइट कलर का होता है, वो दोनों आप इस अंगुली में धारण कर सकते हैं। उसके बाद रत्न आता है ओपल अथवा जर्कन अथवा हीरा। ये तीनों एक ही प्रकार के संज्ञक माने जाते हैं और एक ही ग्रहों के लिए कारक माना जाता है। तो हीरा रत्न पहनने के लिए गोल्ड अथवा चांदी में पहना जाता है और इस अंगुली में ही पहनना चाहिए। बीच की जो अंगुली है राइट हैंड की, इसमें पहनना चाहिए। ओपल भी आप इसमें अथवा इसमें दोनों अंगुली में आप ओपल धारण कर सकते हैं और ओपल के साथ में जर्कन आपको केवल इस अंगुली में आपको धारण करना है। इस अंगुली में आपको जर्कन धारण करना है। ओपल अथवा हीरा है, आप ये दोनों अंगुली पर आप धारण कर सकते हैं। धारण करते समय चांदी अथवा गोल्ड में ही आप इनको धारण करेंगे। उसके बाद आता है नीलम। सबसे पावरफुल रत्नों में से एक माना जाता है नीलम रत्न। तो नीलम रत्न शनि ग्रहों को प्रदत्त करने के लिए धारण किया जाता है। शनिवार के दिन ही इसको अवश्य धारण करना चाहिए और शनिवार के दिन प्रातः अथवा सायं दोनों समय इसको धारण किया जा सकता है। और धारण करते समय चांदी अथवा गोल्ड में दोनों में ही बनाकर इसको आप धारण कर सकते हैं और इसको बीच अंगुली में, राइट हैंड के बीच अंगुली में ही आपको धारण करना है। और पुखराज शक्तिशाली भी माना जाता है, इसलिए इस रत्न इसी अंगुली में आपको धारण करना है। उसके बाद आता है गोमेद। गोमेद रत्न स्वास्थ्य वर्धक अथवा राहु ग्रह को प्रदत्त करने के लिए ही धारण किया जाता है। राहु ग्रह को प्रदत्त करने के लिए गोमेद रत्न आपको इस बीच अंगुली में ही आपको गोमेद रत्न आपको धारण करना है। गोमेद रत्न अष्टधातु, गोल्ड अथवा चांदी तीनों वस्तु धातु पर आप इसको धारण कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है सुनहला। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है कि केतु ग्रह को प्रदत्त करने के लिए लहसुनिया जो रत्न है वो धारण किया जाता है। लहसुनिया रत्न भी इसी अंगुली में आपको धारण करना है। लहसुन भी आप इसी अंगुली में धारण कर सकते हैं। उपरत्न में मार्का,
सुनहला, अब ये दो इसी अंगले पे आप धारण कर सकते हैं। हीरे के उपरत्व जरकन आप इस अंगली में धारण कर सकते हैं अथवा इस अंगली में धारण कर सकते हैं। तो ये थी आपको 4 अंगली में 9 ग्रहों को प्रदत्त करने वाले रत्न धारण करने के समय और दिन और किस धातु में धारण करना चाहिए। तो अगले एपिसोड पे हम लेकर उपस्थित रहेंगे कि किन रत्नों को धारण करते समय किन मंत्रों का विशेष तरीके से उच्चारण हमारे लिए लाभदायक होगा और किन मंत्रों को उच्चारण करने से यह ग्रह और बलिष्ठ होकर हमें शीघ्र लाभ प्राप्त कराए और जो कमजोरी अथवा नीच कारक ग्रहों का शांत कराए। तो इस प्रकार की विधि भी लेकर अगले एपिसोड पे जरूर उपस्थित रहूंगा। जब तक आप खुश रहें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की जो घंटी है वो अवश्य दबाएं ताकि अगला जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन तौर पर आपको प्राप्त हो। और हो सकता है आपका किया हुआ एक प्रयत्न किसी मित्र का शारीरिक संकट से लेकर मानसिक तनाव अथवा कार्य में तनाव दूर हो सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को किसी मित्र पर व्हाट्सएप ग्रुप अथवा फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप शेयर करना ना भूलें। हरिओम।